किश्तवाड़ में NHIDCL कई अरसा दराज से यहाँ पर काम कर रही है, मगर किश्तवाड़ का जो हस्ती से लेकर भंडारकोट का इलाका आता है वहां पर कई अरसा दराज से जो पाथ होल्स है यानी जो सड़कों पर खड्डे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार यहाँ पर हमने खबरें भी उठाई मगर ना तो एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई नजरसानी कर रही, ना तो NHIDCL इस पर कोई नजरसानी कर रही है। आज सुबह से हमने विजुअल्स बनाए और किश्तवाड़ के हस्ती से लेकर भंडारकोट तक हमने विजुअल्स बनाए, जहां हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किश्तवाड़ में किस तरीके से नेशनल हाईवे जो हमारा रोड राब्ता सड़क हस्ती से लेकर भंडारकोट तक किस तरीके से खस्ताहाली का शिकार है। कई लोगों से भी हमने बात की, जहां अगर किश्तवाड़ की हम बात करें, किश्तवाड़ का जो सिटी हॉट है, किश्तवाड़ का मालीपेट से लेकर और हमारा जो आगे हडियाल चौक आता है वहां तक अगर देखा जाए तो इतने खड्डे पड़े हुए हैं, इतने पाथोल्स खराब हो चुके हैं कि टू व्हीलर्स को चलना मुश्किल हो गया है। विजुअल्स के अंदर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से किश्तवाड़ का जो सिटी हॉट है, जो बस स्टैंड का इलाका आता है या हमारा जो यहाँ शहीदी चौक आता है, वहां पर पिछले दिनों एक सोलिंग मेटलिंग तो की गई थी मगर टिल डेट अभी तक, और उसके बाद 2 दिन के बाद देखा जाए वो सोलिंग मेटलिंग तमाम वहां से उड़ गया है। लोगों ने डिमांड की है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और NHIDCL इसमें इंटरवीन करें और खुद इसमें मुदाखलत करें, उस राब्ता सड़क को जल्द अज जल्द ठीक करें। क्या कुछ पब्लिक किश्तवाड़ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए तौसीफ साहब, आपको पता है कि शालीमार से लेकर जो भंडारकोट का जो रास्ता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIDCL के अंदर पड़ता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, पिछले 4-5 साल जो नेशनल हाईवे के बाद जब से ये रोड मिली हुई है तब से जी खस्ता हालत है। आप खुद अपने सिटी एरिया में देखिए, हम मालीपेट से लेकर कुलीज चौक तक कितने पाथोल पड़े हुए हैं, और जो साथ में हमारी ड्रेन्स वगैरह, ना तो उनको काम तो पिछले 4 साल से चल रहा है, लेकिन ये क्या काम करते हैं कुछ नहीं पता। लेकिन हमारी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट है कि NHIDCL अथॉरिटी जो है उनसे संज्ञान ले, उनसे मीटिंग करें। और जो ये रास्ते हमारे खराब है, जिसमें रोज बच्चे सुबह जाते हैं, बारिश का टाइम है तो सभी ड्रेनेज फिलअप होते हैं। आपने सुबह देखा होगा 10 मिनट की बारिश से पूरे शहर में जितने भी पाथोल हमारे भरे हुए थे, ड्रेन्स हमारी फिलअप थी, सब रास्तों में पानी था। डीसी साहब को चाहिए NHIDCL अथॉरिटी का, अगर वो करोड़ों का पैसा गवर्नमेंट से टेंडर के थ्रू लेते हैं, काम करते हैं, वो क्यों नहीं इन चीज़ पे नकेल कस रहे हैं। इसमें सीधे डीसी साहब को चाहिए, जो GM NHIDCL के हैं, उनसे बात करें और जितने भी पोल्स सिटी में है उनको फिलअप करके, ये टेम्परेरी बेसिस में नहीं, जितना भी है पूरा फिलअप करें और जितना भी वो काम है इसको फौरी तौर पे परमानेंटली करें और जो रोड है थ्रू करें, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना पड़े। फिर क्या फायदा अगर एक अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसी बनी हुई है NHIDCL की, अगर वो काम नहीं करके फिर क्या फायदा काम करने का। जैसे आपने पाडर में देखा, ग्रिफ के अंडर काम चल रहा है, पिछले 5 दिन से ग्रिफ कर रहा है, काम कर रहा है, ग्रिफ को भी नहीं काम कर रहा है। अगर ग्रिफ नहीं कर पाती है काम तो ग्रिफ को चाहिए, ये किसी और को रोड दे दें तो क्या फायदा इसी पार्टी से काम करना। हमारे DC साहब से और NHIDCL के जो हायर अथॉरिटी जम्मू में MD बैठते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे गौर करें और फौरी तौर पे जो लोगों के मसले जो दिन ब दिन पाथोल यहाँ बढ़ रहे हैं उन पर नकेल किसी के चार उनको ठीक करा जाए। हमारी DC साहब से फिर से एक बार रिक्वेस्ट। हस्ती से लेकर सांगरा बाटा के आगे तक जो है NHIDCL के अंडर ये रोड आती है। इसमें देखा गया कि पाथोल्स जो है हर जगह भरे पड़े हैं। पाथोल्स की जो ओवरहालिंग है ये की जाती, लेकिन ये टेम्परेरी, जैसे बारिश पड़ती है तो ये पाथोल्स 2 दिन भी नहीं टिकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए NHIDCL को बोलें कि वो इन पाथोल्स का कुछ इलाज जो है परमानेंट करें। बाकी जब बारिश होती है तो आपके बस स्टैंड से लेकर सांगरा बाटा तक जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे पानी सड़कों पे आता है, बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी हो जाती है, ट्रैफिक जो है जाम हो जाता है। और स्पेशली देखा गया कि बच्चे जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनकी उस समय तो वर्दी जो है ख़राब हो जाती है, जिससे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। तो इस मसले में एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। सर, अगर आप शहीदी चौक की बात की जाए, पिछले साल भी या पिछले महीनों की बात की जाए, टेम्परेरी तरीके से यहाँ पर सोलिंग मेल्टिंग की गई थी, वो सिर्फ 2 दिन रुकी, उसके बाद वो खत्म हो गई। क्या टेम्परेरी काम करने से जो रोड के ये सिस्टम चलेगा? क्यों ना टेम्परेरी काम से इंटरप्शन होती है ट्रैफिक को भी और लोगों को भी। पाथोल्स ऐसे हैं कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनकी जान जोखिम में रहती है, तो परमानेंट सोल्यूशन इसका होना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।